मशरकी लद्दाख में कशीदगी पर दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग, कांग्रेस समेत कई सियासी जमातों के सरबराहान ने की मीटिंग में शिरकत। जनूबी कश्मीर में 24 घंटों में 8 मिलिटेंट हुए हलाक, रवा बरस 102 मिलिटेंटों की हुई हलाकत। जनूबी कश्मीर के बाद शुमाली कश्मीर में होंगे ऑपरेशन तेज, आईजीपी कश्मीर। पाडर किश्तवाड़ में पेश आया दिलदोज सड़क हादसा, 6 मजदूरों की हुई मौत, लाशें अभी तक नहीं हो सकी बरामद। और वादी कश्मीर में शुमालो जुनूब में कोरोना वायरस का कहर जारी, नौजायद बच्चे समेत 4 मजीद अमवात, अवाम में तशवीश की लहर। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर कशीदगी के बीच आज दिल्ली में वज़ीर आज़म ने कुल जमाती इजलास तलब किया। आज की मीटिंग में मुख्तलिफ सियासी जमातों के सदूर शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस मीटिंग में लद्दाख में कशीदगी को कम करने और मुल्क की सलामती के मुतल्लिक उठाए जाने वाले इक़दामात पर आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने सरकार के सामने अपनी आरा रखी। मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन, वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी व दीगर सियासी जमातों के सरबराहान ने शिरकत की। मीटिंग से कबल लद्दाख में जाँ बहक 20 फौजी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकन पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारत चीन के दरमियान लद्दाख की सरहद पर बढ़ती हुई कशीदगी और जंग जैसी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए दोनों मुल्कों के सरबराहों और फौजी क़यादत से अपील की है कि वो जंग का रास्ता तर्क करके अमन के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि मुश्किल से मुश्किल मसले का हल सिर्फ अफाम व तफहीम में मुज़मर है, जबकि जंग व जदल से तबाही के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। इधर आज श्रीनगर में एक बार फिर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में होने वाले कुल जमाती मीटिंग में के मुतल्लिक कहा कि उन्हें इस मीटिंग में मदऊ नहीं किया गया, लिहाजा उनकी पार्टी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई। लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारत और चीन के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बरकरार है, जबकि मेजर जनरल सतह पर आज भी मुसलसल चौथे रोज कशीदगी को कम करने के लिए बातचीत हुई। पीर और मंगल के दरमियानी शब को होने वाली हलाकत खेज झड़प के बायस जलमनेले वाली कशीदगी की वजह से जहां लद्दाख में खौफ व दहशत का माहौल बना है, वहीं दूसरी जानिब श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर भी फौजी और जंगी साजो सामान वाली गाड़ियों की नकलो हमल बढ़ जाने से भी लोगों में तशवीश की लहर बढ़ती जा रही है। ताहम दिफाई ज़राए का कहना है कि लद्दाख में जंगी साजो सामान को दिफा के लिए ले जाया जा रहा है, न कि जंग के लिए। कशीदगी के बीच आज भारतीय फिजाइया के सरबराह RKS भदौरिया ने लेह का हंगामी दौरा किया, जहां उन्होंने मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इधर लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल में भी चीन के साथ लगने वाली सरहदों के साथ चीनी अफवाज की हरकतों को देखते हुए तीनों अफवाज को अलर्ट पर रखा गया है। इधर लेह लद्दाख में आज बीजेपी के कारकुनान ने एहतजाज किया। बीजेपी की जानिब से करगिल के उस काउंसलर को हदफ तनकीद बनाया गया जिसकी ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। तफसीलात के मुताबिक कांग्रेस काउंसलर जाकिर हुसैन की जानिब से गलवान वादी पर चीन के कब्जे और कश्मीर पर पाकिस्तान के कब्जे की बात की गई थी, जिसके बाद उनका ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस पर संगीन सूरत हाल में भी मामले पर सियासत करने का इल्जाम आयद किया। इधर कांग्रेस काउंसलर जाकिर हुसैन के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में करीब 15 घंटों तक सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान होने वाली झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक हुए। पुलिस के मुताबिक पामपुर के मीज नामी गांव में जो तसादुम सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान गुज़श्ता रोज से जारी था, उसमें मजीद 2 मिलिटेंटों को आज सुबह मार गिराया गया। मारे गए दोनों मिलिटेंटों ने एक मकामी मस्जिद में पनाह ले रखी थी। श्रीनगर में पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका कार्रवाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मस्जिद में महसूर मिलिटेंटों के खिलाफ मस्जिद का तकद्दुस बरकरार रखते हुए कोई बारूदी मवाद इस्तेमाल नहीं किया गया और उनके खिलाफ सिर्फ आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। पामपुर पुलवामा में मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त मार्वल पुलवामा के रहने वाले इरशाद अहमद, मुरन पुलवामा की शहनाज अहमद और शेखपुरा राजपुरा पुलवामा के रहने वाले फैसल मुश्ताक के बतौर हुई है। पुलिस और फौज ने इस ऑपरेशन को कामयाब ऑपरेशंस में से
1 करार दिया है। इधर जनूबी जिला शोपियां में भी गुज़श्ता रोज शुरू हुई झड़प में 5 मिलिटेंट हलाक हुए। कल बाद दोपहर शुरू हुई इस झड़प में कल शाम 1 जबकि दीगर 4 मिलिटेंट आज सुबह मारे गए। फौज ने शोपियां के इमाम साहिब इलाके में वाक़े बनपावा नामी गांव में 5 मिलिटेंटों की तस्दीक करते हुए कहा कि इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबेन यह तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब गुज़श्ता रोज मिलिटेंटों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतलात मिलने के बाद फोर्सेज ने बनपावा और इसके आसपास के इलाकों में तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान मिलिटेंटों और फोर्सेज का आमना सामना हुआ। रात भर चलने वाले इस ऑपरेशन में मारे गए 5 मिलिटेंटों का ताल्लुक जनूबी कश्मीर से बताया जा रहा है, जिनसे हथियार और गोला बारूद बरामद करने का भी पुलिस ने दावा किया है। जिला किश्तवाड़ के पाडर इलाके में एक दिलदोज सड़क हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है। किश्तवाड़ पाडर में 6 मजदूर कुंतरा नाला में मजदूरी की गर्ज से गए थे, ताहम देर शाम टिप्पर हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद अगरचे आज पूरे दिन पुलिस, फौज और मकामी लोगों ने सर्च ऑपरेशन शुरू करने की कोशिश की, ताहम पहाड़ी इलाका होने की वजह से इमदादी कार्रवाइयां अंजाम नहीं दी जा सकी और कई तरह के चैलेंजेस का मकामी लोगों और सिक्योरिटी दस्तों को यहां करना पड़ा। आखिरी इतलात मिलने तक चिनाब दरिया से किसी भी लाश को बरामद नहीं किया जा सका। वादी कश्मीर में आज एक कमसिन बच्चा कोरोना वायरस की वजह से चल बसा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में इस वायरस से मुतल्लिक अमवात की तादाद बढ़कर 75 तक पहुंच गई। श्रीनगर के भिमना इलाके से ताल्लुक रखने वाला कोरोना में मुब्तला 15 रोजा बच्चा जम्मू कश्मीर में इस वायरस में मुब्तला होकर जाबहक होने वालों में सबसे कम उम्र का बच्चा है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर की इंतजामिया के मुताबिक भिमना श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले इस बच्चे की मौत आज 11 बजे वाक़ हुई। इससे कबल वादी कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 2 शहरियों की मौत वाक़ हुई थी, जहां श्रीनगर के नौशहरा इलाके का एक 79 साल शहरी जो स्किम सोरा अस्पताल में जेर इलाज था, आज सुबह दम तोड़ बैठा। वहीं आज शुमाली कश्मीर के बादाम बाग से ताल्लुक रखने वाला एक 80 साल बुजुर्ग भी कोरोना की वजह से इंतकाल कर गया। कोरोना वायरस से अब तक वादी में 75 अमवात में से शहर श्रीनगर में 15 अमवात हुई है, जहां एक जिले के अंदर कोरोना की वजह से ये सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं। शुमाली जिला बारामूला उड़ी में लॉकडाउन में तमाम तरह की सरगर्मियां मुअत्तल हैं। अगरचे लॉकडाउन के दौरान भी मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए, ताहम इस दौरान मकामी लोगों ने इंतजामिया के हुक्मनामे पर अमल पैरा होकर लॉकडाउन को कामयाब बनाया। रफ्ता रफ्ता लॉकडाउन में नरमी के साथ लोगों ने भी मामूल का काम यहां शुरू कर दिया है। सब जिला बानिहाल में गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर बैंक के मुलाजमीन के कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अवाम में तशवीश की लहर पाई जा रही है, ताहम इस दौरान मकामी लोगों की जानिब से भी इंतजामिया को भरपूर ताउन फराहम किया जा रहा है। आज भी जिले में ताजरों ने तमाम तरह की कारोबारी सरगर्मियां बंद रखी और नमाज जुमा भी लोगों ने घरों में अदा कर इंतजामिया की गाइडलाइंस पर अमल किया। भिमना श्रीनगर का एक नौजवान जो एक ट्रैकिंग ग्रुप में शामिल था, वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले से गंगबल के बकाम से गुज़श्ता दिनों लापता हुआ है, जिसकी तलाश में ऑपरेशन आज 5वें रोज भी जारी रहा। लापता ट्रैकर की तलाश गांदरबल पुलिस, SDRF, ट्रैकिंग एजेंसी और मकामी लोगों की मदद से की जा रही है और कई दिनों से तलाशी कार्रवाई जारी है। ताहम आज 5 रोज बाद भी इस नौजवान का पता नहीं चल सका। इतलात के मुताबिक 5 ट्रैकर एतवार के रोज गंगबल ट्रैकिंग के लिए गए थे। मज़कूरा गिरोह के 4 अरकान वापस अपने घर पहुंच गए, ताहम हिलाल अहमद डार जो कि एतवार से लापता है। इधर हिलाल के अहले खाना ने आज इंतजामिया से एक बार फिर अपील की कि नौजवान की बाजियाबी के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएं और उनकी मदद हो। जनूबी जिला कुलगाम में आज पंचों, सरपंचों और BDCs ने एहतजाज कर इंतजामिया से नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजी लोगों ने देवसर कुलगाम में एहतजाज के दौरान जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि अवामी नुमाइंदों के बुनियादी हुकूक बहाल किए जाएं। एहतजाज कर रहे इन लोगों ने इंतजामिया से शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बाद अवाम तक रसाई के लिए तमाम कोशिशें की, ताहम हुकूमत की जानिब से उनके साथ किए गए वादे आज तक पूरे नहीं किए गए। सैफूरा डूरू अनंतनाग में आज मकामी लोगों ने महकमा PHE के खिलाफ एहतजाज कर नारेबाजी की। एहतजाजियों में बेशतर खवातीन शामिल थी। एहतजाजी खवातीन के मुताबिक इलाके की वसी आबादी पीने की पानी की शदीद किल्लत से परेशान है, ताहम महकमा PHE की जिम्मेदारान ने इलाके को मुसलसल नजरअंदाज किया। एहतजाजियों ने कई घंटों तक सड़क को बंद रखा, जिससे इलाके में ट्रैफिक की नकलो हमल भी मुतासिर हुई, ताहम पुलिस की मुदाखलत के बाद एहतजाजियों को यहाँ से हटाया गया।
मरकजी हुकूमत की जानिब से अगरचे प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना मुतारिफ कराई गई थी, जिसका मकसद गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोगों की मदद करना था। ताहम मौजूदा दौर में भी कई ऐसे गरीब खानदान हैं जो मरकजी हुकूमत की स्कीम से के आज भी मुंतजर हैं। जोडारा पट्टन में भी एक ऐसा ही खानदान जिससे हुकूमत से इस खानदान ने मदद की गुहार लगाई है। इस कुंबे में जिस्मानी तौर माजूर शख्स भी शामिल है। ताहम हुकूमत ने गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले इस कुंबे की ताहाल कोई मदद नहीं की। अब्दुल हमीद नामी मकामी के अहल खाना के मुताबिक तेज हवाओं और ख़राब मौसम के बीच उसका घर भी तबाह हो गया। ताहम जिला इंतजामिया के अफसरान ने उनकी जानिब कोई तवज्जो मरकूज नहीं की और अभी तक इस कुंबे को कोई मदद हासिल नहीं हो सकी। इधर शुमाली कश्मीर के हंदवारा खुदी मावर से आए हुए एक अफराद खाना ने हंदवारा में आज एहतजाज किया। एहतजाजी अफराद खाना के मुताबिक महकमा बिजली की गफलत शारी के सबब मकामी मंजूर अहमद खान, जो कि इस खानदान का सरपरस्त था, गुज़श्ता साल चल बसा। ताहम एक बरस गुजर जाने के बाद भी सरकार की जानिब से गरीब कुंबे की कोई मदद नहीं की गई। एहतजाजी बच्चों और महलों की अहलिया ने इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि उनके कुंबे के अहम रुकन मंजूर अहमद खान, जो कि बिजली महकमे की लापरवाही की वजह से लुक़मा अजल बन गए। ताहम इंतजामिया का कोई भी अफसर यतीम बच्चों का हाल तक जानने नहीं आया, जिसके बाद महलूक का अहल खाना एहतजाज करने के लिए मजबूर हुआ। इस दौरान एहतजाज कर रहे अहल खाना ने इंतजामिया से मदद की गुहार लगाई ताकि उन्हें फाका कशी पर मजबूर न होना पड़े। मंझार कुपवाड़ा में राब्ता सड़क की खस्ता हालत मकामी आबादी और ट्रांसपोर्टर्स के लिए मुश्किलात का सबब बनी है। इलाके के अवाम ने महकमा R&D और जिला इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। इन लोगों के मुताबिक इलाके की जानिब मुतलका महकमा और जिला इंतजामिया की जिम्मेदारान ने तवज्जो मरकूज नहीं की, जिसकी वजह से इलाके की अहम राब्ता सड़क हल्की बारिश में भी सैलाबी सूरत हाल में नजर आती है। मंझार कुपवाड़ा के लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि इलाके की राब्ता सड़क की जल्द मुरम्मत की जाए ताकि हजारों वाले की आबादी वाले इस इलाके के लोगों को मुश्किलात से निजात मिले। इधर शुमाली कश्मीर में भी हयातपुरा के इलाके के लोगों ने इंतजामिया से इस इलाके को शहर के साथ जोड़ने वाली अहम राब्ता सड़क पर मरम्मत का काम शुरू करने का मुतालबा किया। मकामी लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि इलाके में सड़क की खस्ता हालत से मकामी आबादी और ट्रांसपोर्टर सख्त मुश्किलात से गुजर रहे हैं। हयातपुरा कुंजर सड़क की नागुफ्तबे हालत से न सिर्फ मकामी आबादी परेशान है बल्कि ट्रांसपोर्टर्स को भी गाड़ियों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बावजूद इसके मकामी लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि मुतलका हुकाम और जिला इंतजामिया के अफसरान ने इस इलाके को नजरअंदाज किया है। वादी कश्मीर में तमाम अहम शोबों के साथ साथ ईंट भट्टों का कारोबार करने वाले लोगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ताहम इसके मनफी असरात आम आवाम पर भी पड़ रहे हैं। जिला बडगाम में जहां ईंट भट्टों का कारोबार करने वाले लोगों की बड़ी तादाद है, नामसाइद हालात के बायस ईंट भट्टों में से जुड़े लोगों का कारोबार मुतासिर हुआ। वहीं अब ईंट के कारोबार से वाबस्ता लोगों की जानिब से मनमानी मकामी लोगों के लिए भी मुश्किलात का सबब बन रही है। मकामी लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि ईंटों की रेट में बेतहाशा इजाफे की वजह से इस वक्त तामीरात करना आम लोगों की कुव्वत से बाहर हो गया है, लिहाजा इंतजामिया को इसमें मुदाखलत करने की जरूरत है। इधर सरहदी जिला पुंछ की तहसील मंडी को सरहदी इलाका सावजियां से जोड़ने वाली अहम और वाहिद मंडी सावजियां राब्ता सड़क मौजूदा दौर में खस्ताहाली का शिकार है। सड़क मुख्तलिफ मकामात पर जहां पस्सियां गिराने की वजह से बंद है, वहीं सड़क हादसों का खतरा भी मुसलसल बढ़ रहा है, जबकि सड़क पर पस्सियां गिराने की वजह से कई मकामात पर मकामी लोगों को रिहायशी मकानात का भी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे इलाके की एक वसी आबादी मुश्किलात का सामना कर रही है। मकामी लोगों ने राब्ता सड़क की खस्ता हालत पर जल्द मुरम्मत का काम शुरू कर मकामी लोगों के साथ साथ मुसाफिरों व ट्रांसपोर्टर्स को भी मुश्किलात से निजात दिलाने की अपील की। खबरें जारी हैं, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से तिजारती वक्फे का।